अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को बिजली फराम करने वाली के इलेक्ट्रिक, उससे इस वक्त कराची का हर शहरी बहुत ही ज़्यादा अजियत का शिकार नज़र आता है। ना सिर्फ एक आम शहरी बल्कि बिज़नेस कम्युनिटी भी इस वक्त हमें परेशान नज़र आती है। बिजली महंगी होती जा रही है, जो मिलने की मकदार है बिजली, जो आवाम को इसकी सप्लाई है, उसमें कमी वाक़ होती जा रही है। और इनके जो अंदरूनी मसाइल हैं वो भी अब किसी से ढके छुपे नहीं हैं। जो सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं वो ख़त लिखते हैं मुख्तलिफ रेगुलेटर्स को, SECP को, स्टॉक एक्सचेंज को, कि जो अंदरूनी मसाइल हैं उनको हल किया जाए। जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनकी मुद्दत ख़त्म हुए, कई महीनों गुजर चुके हैं, वो बोर्ड मुकम्मल भी नहीं है, लेकिन पिछले 3-3.5 साल से सूरत हाल ऐसी ही चली आ रही है। जब ये अंदरूनी मसाइल नहीं हल होंगे तो फिर परफॉर्मेंस के इशूज़ कैसे सही हो सकते हैं, कैसे ये कंपनी स्मूथ तरीके से चल सकती है, और कैसे कराची वालों को और बिजनेस कम्युनिटी को ये बिजली प्रोवाइड कर सकती है। अब इन मसाइल का हल क्या है, रेगुलेटर क्यों अपना किरदार अदा करता नज़र नहीं आ रहा, स्टॉक एक्सचेंज क्या कर सकती है, SECP इस वक्त इस सूरत हाल में क्या कर सकती है, और ख़ुद हुकूमत जो कि एक शेयर होल्डर के तौर पर इस वक्त मौजूद है कि इलेक्ट्रिक में, उनका क्या रुखता है, ख़ासतौर पर बिजनेस कम्युनिटी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर हम बात करेंगे। ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो साबिक मेंबर भी हैं कि इलेक्ट्रिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन भी हैं। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये ज़ाहिर है बिजली अगर महंगी होती रहेगी और अगर आधा दिन बिजली मिलेगी ही नहीं तो फिर हमारी इंडस्ट्री कैसे चल सकेगी। जो मसाइल हैं कि इलेक्ट्रिक के, इसका कोई हल आपकी नज़र में मौजूद है? बिजली के रेट बड़े नहीं है, कम हुए हैं पिछले दिनों में गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से, गवर्नमेंट के सर्कुलर डेट की रीडिफाइनिंग से जो रेट हैं उनको कम किया गया है। तो अभी जो है रेट कम हुए हैं निस्बतन, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा हैं हमारी कॉम्पीटिंग कंट्रीज के साथ। जैसे बांग्लादेश से हमने मुकाबला करना है तो हम नहीं कर सकते। हमारे गैस के रेट भी और इलेक्ट्रिसिटी के रेट भी बहुत ज्यादा है। वो बात आपकी ठीक है। इसके अलावा जब आप बात करते हैं कि लोड शेडिंग, बिल्कुल जी बहुत ज्यादा है, रैंपेंट लोड शेडिंग। आज प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ने एक पूरा अहाता करके खत भी लिखा है मोनी सलवी साहब को, कि भाई उन्होंने मुझे भी कॉपी किया है उसको, और वो मैं उसको जब देख रहा हूँ तो बहुत सारे इलाके जो हैं, असल जो मामलात हैं वो ट्रेड के हैं। ट्रेडिंग के जितने एरियाज हैं, जोड़िया बाजार हो गया, आपका मोटरसाइकिल मार्केट हो गई, अब तिब्बत का इलाका हो गया, ये पीछे जितने इलाके हैं, गोल्ड की मार्केट हो गई, ये जितने इलाके हैं ये बहुत ज्यादा तकलीफ में है। 8-8 घंटे और 10-10 घंटे, असल में कारोबार का टाइम ही सुबह का होता है, और उसके अंदर ही जब वो सुबह आते हैं तो 2 घंटे बाद बिजली चली जाती है। जब उनके जाने का टाइम होता है तो फिर 2 घंटे आती है, और बाकी टाइम पे बिजली नहीं होती। काफी दफा उन्होंने कहा है, वो ये कहते हैं कि जो इनके साथ जो एरियाज रेसिडेंशियल लगते हैं वहां चोरी होती है। तो हम जो है ना चोरों को देने की बजाय हम इंडस्ट्री को ना दें, तो वो इंडस्ट्री के अंदर लोड शेडिंग नहीं करते। और जो है ना अक्सर इलाकों में जहां जो इलाके लगे हुए रेसिडेंशियल इलाकों के साथ, जिनकी PMT उनके साथ शेयर करती हैं, अभी उन्होंने काफी हद तक सेग्रीगेट कर दिया है, वहां उस इलाकों में ये बिजली देते हैं जहां से पैसे मिलते हैं, जहां से नहीं मिलते वहां से नहीं देते हैं। ये कहते हैं कि हमारा कारोबार है। हम उनसे यही बात करते हैं, देखिए कारोबार अपनी जगह पे है, बिजली जो है आज के जमाने में कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। तो उसको आपको किसी तरह से भी देना है। आप गवर्नमेंट से बात करें, किसी से बात करें। अब प्रॉब्लम यह है कि ये प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी अपने बिजनेस को चला रही है प्राइवेटली। अगर जहां नुकसान वाला सौदा होगा वहां वो सौदा नहीं बेचते, और जहां नहीं होता वहां ये बेचते हैं। तो हमको तो इनके साथ KE के साथ हम बैठ के बात भी अभी करेंगे, हमने लिखा भी है, और हम रोजाना की बुनियाद पर उनके साथ परस्यू करते हैं। 4 सब एसोसिएशनें भी और सब जो आपके ट्रेड एसोसिएशंस हैं वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, उनके हालात बहुत खराब हैं, उनके यहाँ बहुत ज्यादा जो है ना लोड शेडिंग है। अगर मोनी सलवी सुन रहे हो तो मैं उनको भी ये कहूंगा, देखिए मोनिस, ये जो है ना बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इन इलाकों में। रेसिडेंशियल जो इस तरह के इलाके, नॉर्थ कराची, यहाँ आपके आगे जितने भी इलाके हैं, वहां सारे यहाँ प्रॉब्लम है। दुकानदारों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी का शिकार हैं। और जब वो जनरेटर चलाते हैं तो उनके ऊपर जो बिल्डिंग वाले लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं कि वो इतने सारे जनरेटर, फिर धुआं कर लें, जिसमें फिक्स सिस्टम कर लें कि आप जो है ना पर इतने कमरे हैं तो इतना कम से कम बिल आपने देना है। जब वो नहीं दे तो पर्टिकुलर घर को आप काटे ना, पूरे इलाके को लोड शेड करते हैं। जो चोर हैं उनको पकड़े, ऐसा नहीं कि आप सारे इलाके को बंद करते हैं, ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है।
तो जुबैर साहब, आप तो चूंकि खुद बोर्ड मेंबर भी रहे हैं, ये रिकवरी ना होना या इतनी आसानी से कोई चोरी कर रहा है बिजली और के इलेक्ट्रिक इतनी बेबस, ये इतनी सिंपल कहानी तो नहीं है। आखिर ये क्यों 20 साल पहले प्राइवेटाइज हुए, अपनी ये बिजली को बढ़ा नहीं सके, जनरेशन नहीं बढ़ी, परफॉर्मेंस आपके सामने ही है, लोड शेडिंग की सूरत हाल भी आपके सामने है, तो आखिर ये मसाइल हल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वजह इसकी क्या है बुनियादी आपके नज़दीक? क्योंकि आप खुद बोर्ड मेंबर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, एक बात जो है ना, थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत फर्क है। जनरेशन उन्होंने बहुत बढ़ाई है। पोर्ट कासिम के ऊपर उन्होंने 2 टर्बाइन्स चेंज किए। इसके बाद कोरंगी के अंदर उन्होंने 500 मेगावाट का दूसरा डाला है। अभी इनके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा। वो इलेक्ट्रिसिटी होने के बावजूद नहीं देते। अलमिया ये है, जो आपको बात करनी वो ये है, उन्होंने ये काम किए हैं और उन्होंने जनरेशन को बढ़ाया है, लेकिन जनरेशन के बढ़ाने के बावजूद वो आपकी जो है ना मेन रिंगमैन यूनिट पे रिलाई करते हैं, जो कि गवर्नमेंट से बिजली आती है। इससे उनके पैसे जो आपके जो फ्यूल के अंदर है वो नहीं रुकते, डीजल नहीं लेना पड़ता, तो ज्यादातर उसके ऊपर रिलाई करते हैं। अब वो जो उस पर रिलाई करते हैं, तो आपके यहाँ की जो इनकी जो अपनी जनरेशन है, इसको ये बंद रखते हैं और बिजली नहीं देते। यहाँ बड़ा बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं है और लोड शेडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज जो कंजप्शन है वो कोई 1800 से 2000 मेगावाट है, ठीक है, और उनकी कैपेसिटी 4000 से ऊपर है, जो कि गर्मियों में जरूरत पड़ती है उसकी 3800 से 4300 के दरमियान मेगावाट के दरमियान कराची का कंजप्शन पहुंच जाता है गर्मियों के अंदर। लेकिन आज ये कंजप्शन आधे से भी कम है। तो ये ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं है। मैं समझता हूँ ये अपनी जो कारोबार है उसके हिसाब से करते हैं कि जहां से पैसे आ रहे हैं वहां से ले। मैंने उनको मिसाल भी दी हुई है कि फ्रांस में एक जमाने में वर्ल्ड वॉर के बाद ये पोजीशन थी। उन्होंने इसको ये काम किया कि मोहल्ले की पीएमटियां लगा दी और मोहल्ले के जितने मीटर हैं उनको यहाँ लगाया और उनसे कहा कि जितना ये आप यहाँ से सारा आपका मोहल्ला बिजली ले रहा है, ये 10 घर है या 20 घर है, इनसे ये बिजली ले रहा है। अगर हम इसका टोटल करेंगे कि अगर ये आपके 100 यूनिट मिसाल के तौर पर खर्च हुए और अगर 5-5 यूनिट 20 घरों में आ रहे हैं, हमको हमारे 100 यूनिट पूरे हो गए तो ठीक है। अगर पीएमटी के ऊपर ये 90 आए तो 10 हम इक्वल हिस्सों में सब पे बांट देंगे और सब बाकी जितनी मोहल्ले में जितने घर हैं उनसे लेंगे। इससे फायदा ये हुआ कि जो नहीं चोरी कर रहे थे वो उठ के खड़े हुए, भाई हमने नहीं की, भाई ये फलाना कर रहा है। ऑटोमेटिकली चोर आइडेंटिफाई हो गए और सारे तो चोर नहीं है नहीं, और जो चोरी कर रहा है उसकी भी पता नहीं कौन सी मजबूरियां, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल जो है ना, चोरी तो गुनाह है, उसके अंदर तो करना नहीं है। ये तरीकाकार एक है जो इनको अपनाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे अंदर आप लोड शेडिंग से भी बच सकते हैं और बिजली भी अपने कंज्यूमर्स को मुहैया कर सकते हैं। आपको गालियां सुनने की जरूरत नहीं, जिस तरह से आपका काम हो रहा है, जिस तरह लोग बदवाएं दे रहे हैं, ये तो मुनासिब नहीं है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि उसको अपने रविश को चेंज करना चाहिए। तो जुबैर साहब, ये रविश तब्दील क्यों नहीं हो रही है? हमें देख रहे हैं कि ये सिर्फ लोड शेडिंग या परफॉर्मेंस का इशू नहीं है, बल्कि इंटरनल इशूज़ भी हम देख रहे हैं। जो सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं वो ख़त लिख रहे हैं, मजबूर हो गए वो अब ये ख़त मंजर आम पर लाने के लिए कि जी बोर्ड के इलेक्शन करा दें। 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तादाद पूरी नहीं हो पा रही है। 2022 में कोई 3-4 लोगों ने, जिसमें आप भी शामिल थे, वो ओहदा छोड़ा था और वो अभी तक वो सीट्स खाली हैं। मोनिस अलवी का टेन्योर ख़त्म हो चुका है, मोतसिब का फैसला भी मौजूद है, उनका एक केस में, हैरेसमेंट के केस में, वो भी अभी तक अपनी सीट पर मौजूद हैं। तो ये किस तरह का इस वक्त बिहेवियर है इस इदारे का? ये कैसे ये चीज़ें स्मूथ हो सकती हैं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो बोर्ड की तश्कील होनी चाहिए। जिस वक्त आपके बोर्ड के अंदर कमी हुई तो उसी वक्त इसको बिल्कुल रीफिल होना चाहिए। उसके साथ जो है ना नया बंदा आके बैठना चाहिए। बोर्ड जो होता है वो डिसीजन लेने का मजाज होता है और मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड मेंबर्स डिसीजन लेते हैं। अगर आपके पास मेजॉरिटी है ही नहीं, आपका कोरम पूरा नहीं होता या आपके 3 बंदे शॉर्ट हैं, मिसाल के तौर पर अगर 9 में से 3 शॉर्ट हैं तो आपकी 33% आपकी जो है ना स्ट्रेंथ कम हो गई बोर्ड की। अब जब आप वोटिंग करेंगे तो 6 आदमियों से करेंगे तो फिर 5 अगर वोट दे दें, इसी शक्ल में अगर 4 आदमी वोट देते तो वो करारदाद पास नहीं होती। जब ये 6 हो गए तो 4 में पास हो गई। तो ये मुनासिब नहीं है, ये नहीं है। और मैं समझता हूँ जब मैं जो नुमाइंदा था वो फेडरल गवर्नमेंट का था, मेरी जगह पे फेडरल गवर्नमेंट ने दूसरा नुमाइंदा नॉमिनेट कर दिया। प्राइवेट सेक्टर के जो बाय शेयर होल्डिंग जो होते हैं, जो अपने शेयर्स इनके होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनको लड़ना पड़ता है इलेक्शन और अपनी प्रॉक्सियों से और अपने शेयर से वो उसके डायरेक्टर बनते हैं। उसकी जो डायरेक्टर्स की सीट है उनको फौरी तौर पर इनको लाना चाहिए। अगर वो नहीं लाते तो एसीसीपी है, फेडरल गवर्नमेंट है, पावर मिनिस्ट्री है,
इन सबको कार्रवाई करके उनको कहना चाहिए कि आपने करना है, इलेक्शन करवाएं, और उसको वो अपनी निगरानी में भी करा सकते हैं। वो इलेक्शन को उनको कंपेल करना चाहिए कि इलेक्शन होने चाहिए अगर बोर्ड में अगर कमी है। मैं समझता हूँ कि इससे तो जो चलाने वाले लोग हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, बाकी चीफ इंजीनियर्स हो गए, अगर आपके स्ट्रेंथ कम है बोर्ड की तो उसमें तो उनको भी तकलीफ होती होगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता। अगर आपके जितनी स्ट्रेंथ है बोर्ड की उसकी पॉइंट ऑफ व्यू मिले तो आपको मेजोरिटी का पता चलेगा, तो उससे फायदा होगा, वरना तो आपको फायदा तो नहीं होगा। ये तो उनको फौरी, मैं तो कहूंगा केई को फौरी तौर पर आगे बढ़कर इलेक्शन कराने चाहिए, उनका फायदा है उसमें। तो जुबैर साहब, हम देख रहे हैं कि 3-3.5 साल गुजर चुके हैं, एसईसीपी ने इसमें कोई खास कार्रवाई नहीं की है। अभी भी आकिफ सईद साहब से हमारी बात हुई कि वो आकर अगर प्रोग्राम में अपना इस पर मौक़िफ़ दें, उन्होंने माजरत कर ली। तो ये चूंकि एक लिस्टेड कंपनी है केई, तो क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या उसकी मैनेजमेंट उनको मजबूर या पाबंद कर सकती है कि अब ये आपने इलेक्शन कराने, चूंकि मेजर शेयर होल्डर अब वाज़े तौर पर और इन रिटर्न वो अब इसकी कंप्लेन कर रहे हैं? सच बात यह है कि मुझे इस कानून का इल्म नहीं है कि एसईसीपी का मुझे जरूर इल्म है, वो कर सकती है, फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। स्टॉक एक्सचेंज कर सकते हैं नहीं कर सकती मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। सही, लेकिन एसईसीपी भी एक बड़ा मेजर रेगुलेटर है जाहिर है, और वो अगर इस तरह से फ्री हैंड दे देगा किसी कंपनी को तो एक बड़ी मिसाल, एक गलत मिसाल दूसरी कंपनीज के लिए फिर कायम हो जाएगी। जब 3-3.5 साल का अरसा ऑलरेडी गुजर चुका है, पिछली हमने 2 बोर्ड मीटिंग्स देखी, 6 नवंबर हुई, अभी 14 नवंबर को हुई, और दोनों चूंकि एक और बड़ी बात यह है कि इन्होंने 54% MOU साइन किया है सऊदी इन्वेस्टर्स के साथ केई के शेयर्स बेचने का, 54% का। वो MOU 3 महीने की ड्यू डिलिजेंस का है। वो आएंगे और यहाँ बैठेंगे और उसकी कारकर्दगी को देखेंगे और फिर वो यस और नो करेंगे। हमको जब ये डेलीगेशन आया था तो उसके हेड ने हमें बताया कि वी हैव साइंड एन MOU और बाइंग 54% ऑफ द KEC स्ट्रेंथ, KEC के जो शेयर हैं उसमें वो भी आना चाह रहे हैं। इस वक्त के अंदर ये चीजें होना हमारे इन्वेस्टर्स को भगा देगा। तो मेरा ख्याल है कि ये केई की जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है उसको भी देखना चाहिए। हाँ, लेकिन ये अब जो 13 लोगों का ये पूरा बोर्ड का ग्रुप है और ये 13 में से सिर्फ 10 पिछले 3.5 साल से सिलसिला चलता चला आ रहा है। बातें आपकी जो है ना वो मैं उनको ये तस्लीम ये करता हूँ, प्रॉब्लम्स हैं केई में, प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करना चाहिए। जो अरबाब इख्तियार हैं उनको भी वहाँ इंटरवेंशन करके इन तमाम चीजों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि कराची की इंडस्ट्री का, कराची के लोगों का ये लाइफ लाइन है और इसके लिए जो है ना जो हमको करना पड़े को करना चाहिए। और जो मामलात कानूनी नौयत के अंदर गलत हैं या पेचीदा हो गए हैं उनको सुलझाना भी गवर्नमेंट का काम है, उनको करना चाहिए। मेरी अपील है गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से, क्यों मैं जब बोर्ड में था हम ये बातें करते थे और उसको हम रिजॉल्व करते थे और करना चाहिए। और जुबैर साहब, चूंकि 24% के शेयर्स गवर्नमेंट के खुद भी हैं, तो गवर्नमेंट का इसमें रोल क्या हो सकता है? वो एज स्टेक होल्डर भी हैं, शेयर होल्डर भी हैं, उनका कोई भी फैसला? आपने खुद बता दिया ना, आपने खुद बोला, ये बिल्कुल आपने सही फिगर बताया, 24%। ठीक है, जब आपने 24 कहा तो क्या हुआ? ये तो 2/3 उनके पास है ना जी, तो मेजोरिटी तो गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो अगर उनके पास माइनॉरिटी है इसीलिए उनके 3 डायरेक्टर हैं। बस एक आखिरी सवाल जुबैर साहब के, ये एक बार फिर रेगुलेटर एसईसीपी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इनसे भी आप ये कहेंगे, डिमांड करेंगे एज एक्स केई के बोर्ड मेंबर के, ये कम से कम इन चीज़ों को तो स्मूथ कराएं मेरिट पर, और जो भी इसका ड्यू क्रेडिट जिसको जो मिलना चाहिए वो मिले, और ये इलेक्शन हों ताकि कम से कम ये कराची के शहरी सजाब से निकल सकें। रेगुलेटर के किरदार पर एक आखिरी कमेंट कर दीजिएगा। और वो एडमिनिस्ट्रेशन को हमको पकड़ना चाहिए कि आप क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे, ये क्यों हो रहा है। You can do this. The federal government can do this. The Ministry of Power can do this. उनको मैं उनसे अपील करता हूँ कि उनको इंटरवेंशन करें और जो कराची शहर के मसाइल हैं उनके हल के लिए आप केई के ऊपर जो है ना अपना दबाव डालें, ये करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब, साबिक मैट्रिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।